6 किलोवाट के 2 हाइब्रिड इन्वर्टर्स, 5.8 किलोवाट की 2 लिथियम बैटरीज। इनकी आयु लगभग 15 से 20 साल है। यह सोलर सिस्टम संत मैरीज इंग्लिश स्कूल सूर्यगढ़ा लखीसराय में लगा है। यहाँ की खपत लगभग 8 किलोवाट के लगभग आसपास है, इसलिए 12 किलोवाट का सिस्टम यहाँ पर लगाया गया है ताकि लोड को आसानी से चला सके। भारी से भारी लोड चलाने में सक्षम है ये हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर आपकी सभी ज़रूरतों के लिए। हमारा मटेरियल आ चुका है संत मैरीज स्कूल में। इन्वर्टर, बैटरी, सी चैनल, पैनल। यहाँ पर आप मटेरियल्स को देख रहे हैं। बेस प्लेट, नट बोल्ट, फास्टनर, एंड क्लैंप, मिड क्लैंप। मिड क्लैंप में स्प्रिंग नट और स्टेनलेस स्टील के बोल्ट का इस्तेमाल किया गया है। ये बेस प्लेटेड हैं जो रखी गई हैं। ये सब जीआई का मटेरियल है जिनमें रस्ट की समस्या नहीं होती। रस्ट ना के बराबर लगता है, लंबे पीरियड के बाद लगता है। ये मटेरियल की कटिंग होती हुई लेग्स को खड़ा करने के लिए, बेस प्लेट में लेग लगाने के लिए, राफ्टर, इन सब को लगाने के लिए मटेरियल कट किया जा रहा है। फ्रंट लेग और बैक लेग दोनों कट हो चुके हैं। इनमें नट बोल्ट की सहायता से बेस प्लेट को टाइट कर दिया गया है। अब ये स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए तैयार हैं। देखिए, ये लेग्स और राफ्टर, पर्लिन्स सब रखी हुई हैं। अब इनका यूज़ करके स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। संध्या समय का बेला है और स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है। रात्रि तक में काफ़ी स्ट्रक्चर्स को तैयार कर लिया गया है। दिन में इसको छत में जाम किया जाएगा। देखिए, काम करते करते काफ़ी रात हो चुकी है। चूँकि अभी ये बरसात का मौसम है और दिन में काफ़ी गर्मी रहती है और स्कूल चलता है, इसलिए दिन में डिस्टर्बेंस होती है, तो अधिकतर कार्य रात में किया गया है। दिन के समय इसको माउंट कर लिया गया है। नट बोल्ट्स को अच्छे से टाइट किया जा रहा है ताकि कहीं भी लूजनेस ना रहे। इसको टाइट करके फिर हम लोग इसको छत में जाम करेंगे। बेस प्लेट को छत से टाइट कर दिया गया है। हमारा स्ट्रक्चर छत के साथ अब जुड़ चुका है। अभी टोटल 3 स्ट्रक्चर्स को माउंट किया गया है छत पे। धीरे धीरे और आगे किया जाएगा। इन पर पैनल चढ़ाने की अब तैयारी शुरू हो गई है। जो लग चुके हैं स्ट्रक्चर, उन पे अब पैनल लगाएंगे। देखिए, हमारे पैनल्स अब लग चुके हैं। ये फ्रंट में 3 पैनल का है, उसके पीछे 5 पैनल लगे हैं, फिर उसके पीछे 5 और पैनल लगाए गए हैं। माउंटिंग का काम पूरा हो चुका है। इस पर पैनल टाइट कर चुके हैं। इसके पीछे कुछ स्ट्रक्चर्स और लगाए गए हैं। धीरे धीरे उन स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट करके उस पर भी पैनल चढ़ाए जाएंगे। आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं। देखिए, हमने स्ट्रक्चर्स को तैयार करने के लिए, पैनल को सपोर्ट देने के लिए 3 पर्लिन्स का इस्तेमाल किया है ताकि स्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत रहे, बीच से बेंड ना हो। बंदर वगैरह अगर कूदते भी हैं तो इसको कोई नुकसान ना हो। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि भाई बंदर कूदेंगे तो क्या होगा, तो इस स्ट्रक्चर को उस अनुसार से डिज़ाइन किया गया है कि नॉर्मली अगर बंदर आपके स्ट्रक्चर पर कूदते भी हैं तो इनको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इनमें सपोर्ट बढ़ा दी गई है। नॉर्मली 2 सपोर्ट रहता है, लेकिन यहाँ पर हमने 3 सपोर्ट दिए हैं पैनल को, जिससे वो डैमेज की समस्या थोड़ी कम होगी और आंधी में उड़ने की भी समस्या कम हो जाएगी। इस अनुसार से इस स्ट्रक्चर को तैयार किया जा रहा है। हमारे टेक्नीशियंस देखिए, आगे के कुछ पैनल आपने देखे जो टाइट हो चुके हैं, ये जो आपको दिख रहा है। पीछे की तरफ जो स्ट्रक्चर अब बाकी है उनमें पैनल्स को लगाया जा रहा है। धीरे धीरे इन सभी पर एक एक करके पैनल्स को हम लोग टाइट करेंगे और ऊपर का जो काम है हमारा लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तब हम लोग नीचे इन्वर्टर्स की ओर चलेंगे। हमारे टेक्नीशियंस अपने कार्य को अच्छे से अंजाम देते हुए सबको अच्छे से टाइट किया जा रहा है। पैनल की क्वालिटी आप देख सकते हैं। ये लूम सोलर के 575 वाट के टॉपकॉन मॉड्यूल्स हैं, जो अगर अच्छा सिस्टम रहे, मौसम अच्छा रहता है, तो 8 यूनिट प्रति किलोवाट बिजली बनाने में सक्षम है। हमारी रजौन वाली साइट पर हमने आउटपुट इसका चेक किया था। इस पैनल ने हमें 8 यूनिट पर किलोवाट
पर डे का जनरेशन दिया है। इस अनुसार से अगर देखें तो ये पैनल बहुत ही अच्छा उत्पादन देते हैं, इसलिए हम लोग टॉपकॉन पैनल ही लगाते हैं। टॉपकॉन की जगह अगर मोनोपर्क लगाते तो उत्पादन भी गिरता, हाँ, लेकिन इसमें रेट में भी बहुत कमी आ जाती। अगर हम टेक्नोलॉजी चेंज करेंगे तो रेट में भी बहुत अंतर आ जाता है। यहाँ सर का कहना था कि नहीं भाई, हमें अच्छा सिस्टम चाहिए, पैसे 2 लग जाएं कोई बात नहीं है, अच्छे से अच्छा सिस्टम चाहिए, इसलिए हम लोगों ने टॉपकॉन पैनल्स का इस्तेमाल किया है। यह पैनल ख़राब मौसम में भी अच्छा उत्पादन करने में सक्षम है। देखिए 2 पैनल हमारे लग चुके हैं इस स्टैंड पर, तीसरे पैनल को लगाने की तैयारी हो रही है। पैनल की क्वालिटी देखिए, प्योर ब्लैक सेल है, मोनोपर्क टॉपकॉन एन टाइप का है। ये जो अभी तक के इंडिया में जो टेक्नोलॉजी है उसमें ये टॉप पर है। हम लोग अक्सर टेक्नोलॉजी के साथ ही जाते हैं, जो नई टेक्नोलॉजी अभी चल रही है उसी को अपनाते हैं। इसी प्रकार सारे स्ट्रक्चर्स को माउंट किया जाएगा। पैनल की क्वालिटी, स्ट्रक्चर की क्वालिटी आप देख रहे हैं। यह वेल्डिंग फ्री स्ट्रक्चर है, इसमें कहीं भी वेल्डिंग नहीं है। वेल्डिंग रहने से जंग पकड़ता है, लेकिन यहाँ पे वेल्डिंग नहीं है, प्योर जीआई का मटेरियल है, वेल्डिंग फ्री है। अनबॉक्सिंग 6 किलोवाट के हाइब्रिड इन्वर्टर और बैटरी की। अभी हम लोग इन्वर्टर को अनबॉक्स कर रहे हैं। 6 किलोवाट के 2 इन्वर्टर इस पैकिंग में आए हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी पैकिंग है। देखिए इन्वर्टर्स को निकाल लिया गया है। ये हमारा लक्स पावर का 6 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है। आप ऐसे 10 इन्वर्टर्स को पैरेलल कर सकते हैं। अगर एक इन्वर्टर 6 किलोवाट का है तो 10 इन्वर्टर पैरेलल करेंगे तो वो 60 किलोवाट का हो जाएगा। जिनका प्रश्न रहता है कि भाई मेरा 10-12 किलोवाट से काम नहीं होगा, मुझे तो 40, 50, 60 किलोवाट चाहिए, तो सर बिल्कुल आपका लोड चलेगा। ये हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं, बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, काफ़ी एडवांस हैं। इन्वर्टर्स को माउंट कर दिया गया है। लक्स पावर ब्रांड के ये इन्वर्टर हैं 6 किलोवाट के। इनको माउंट करके इनको टेस्ट किया जा रहा है। देखिए दोनों बैटरीज़ भी चालू हैं। ये लिथियम बैटरीज़ हैं 5.8 किलोवाट की। आप देख पा रहे हैं दिन के समय में बैटरीज़ और इन्वर्टर को सब पे डिस्प्ले आ रहा है। सेफ्टी डिवाइसेस वगैरह सब लगा दी गई है। 6 किलोवाट के 2 हाइब्रिड इन्वर्टर्स, 5.8 किलोवाट की 2 लिथियम बैटरीज़। इनकी आयु लगभग 15 से 20 साल है। लाइफ स्पैन जो है, चूँकि ये जो बैटरीज हैं इनका चार्ज साइकिल 6000 प्लस है। ये बैटरीज डिस्प्ले भी देती हैं। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये देखिए सब इस पे है। अभी ये 53.70 वोल्ट है, करंट 0 है चूँकि ये फुल चार्ज हो चुकी है। कैपेसिटी 105 AH है। 12 साइकिल इसके हो चुके हैं। टोटल 6004 साइकिल होता है, जिसमें से ये 12 साइकिल अभी तक हुए हैं। तो इससे उम्र का अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसको 6000 साइकिल पहुंचने में कितना समय लगेगा। सारा स्टेटस ये बताता है। ये जो LEDs हैं ये आपको इसका स्टेटस बताती हैं कि अभी बैटरी आपकी कितनी चार्ज है। ये सारा सिस्टम आप देख पा रहे हैं। सारे कंपोनेंट्स अच्छी क्वालिटी के लगे हैं। SPD वगैरह हैवेल्स की लगी है। देखिए MCB SPD सब हैवेल्स की लगी हुई है। देखिए हैवेल्स की SPD है, हैवेल्स के ही MCB है। एंकर, हैवेल्स, RCCB, MCCB सब हैवेल्स के हैं। क्वालिटी आपको ज़बरदस्त मिलती है। हमारा जो भी काम होता है उसमें आपको क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी। ये मेंस चेंजओवर है बाईपास करने के लिए। आप भी अगर इस तरह का सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो लगवा सकते हैं। नीट एंड क्लीन वायरिंग है। सारे ही स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट हैं, कोई भी लोकल प्रोडक्ट नहीं है। इस प्रकार के सोलर सिस्टम या ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ये जो इन्वर्टर्स हैं देख रहे हैं आप, ये लक्स पावर के हैं।
केमिकल अर्थिंग एंड लाइटनिंग अरेस्टर। यहाँ पर अर्थिंग की अनबॉक्सिंग हो रही है, प्लास्टिक हटाया जा रहा है। देखिए ये कॉपर बॉन्डेड 50 mm की मोटाई वाला अर्थिंग रॉड है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ये अर्थिंग रॉड है। इससे अर्थिंग की रेजिस्टेंस जो है काफ़ी अच्छी आती है, आपको जल्दी शिकायत का मौका नहीं मिलता। इसकी आयु भी अच्छी रहती है, 10-15 साल तक आराम से चलता है। अगर मेंटेनेंस करते रहते हैं, पानी देते रहते हैं, तो यह लगभग 20 साल तक भी काम करता है। देखिए कॉपर बॉन्डेड अर्थ इलेक्ट्रोड। हम लोग क्वालिटी का थोड़ा ध्यान रखते हैं, क्योंकि अर्थिंग मस्ट है। प्योर कॉपर का ये लाइटिंग अरेस्टर लगा हुआ है, जो लगभग 10 फीट के स्टैंड पर है। टोटल इसकी ऊंचाई 13.5 फीट हो जाती है। इंसुलेटर्स, दो इंसुलेटर्स का इस्तेमाल किया गया है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के इंसुलेटर का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद ये जो स्ट्रिप देख रहे हैं, अर्थिंग स्ट्रिप, ये ग्राउंड में जीरो हुई है, ताकि जो लाइटनिंग हो उसके करंट को ये न्यूट्रलाइज कर सके और बिल्डिंग हमारी बची रहे। इंसुलेटर दिए गए हैं ताकि बिल्डिंग को कोई खतरा ना हो। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर एलए यूज किया गया है। 12 किलोवाट का सिस्टम लगा है। ये जो 12 किलोवाट का सिस्टम लगा है, इसका लोड कितना चल रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी 10,163 वाट का कंजम्पशन चल रहा है। ये विदाउट ग्रिड है, अभी ग्रिड अवेलेबल नहीं है। देखिए यहाँ पे ग्रिड 0 वोल्ट है, 0 वाट है, बिजली अवेलेबल नहीं है। यह सोलर और बैटरी की सहायता से अभी 10 किलोवाट का लोड चला रहा है। सोलर से जैसा कि आप देख पा रहे हैं 5,815 वाट अभी जनरेट हो रहा है। अभी मौसम उतना अच्छा नहीं है, इसलिए उत्पादन कम है। और बैटरी से देखें आप, यहाँ 5,143 वाट कंजम्पशन हो रहा है। दोनों मिलाकर आपका 10,163 वाट का लोड चला रहे हैं। बैटरी अभी 36% है, यह काफ़ी डाउन हो चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि यह जिस साइट की वीडियो आप देख रहे हैं, यहाँ पर सुबह 6:15 बजे के लगभग ही बिजली चली गई थी। आज टोटल 15.2 किलोवाट का कंजम्पशन हुआ है, टोटल कंजम्पशन, जिसमें से 5.3 किलोवाट अभी तक सोलर बना चुका है। अगर टोटल कंजम्पशन की बात करें तो नीचे 301 किलोवाट का कंजम्पशन हुआ, जिसमें से 209 किलोवाट सोलर ने बनाकर दिया है। 5.3 किलोवाट के जस्ट नीचे देखिए 209 किलोवाट का कंजम्पशन है। और यह सिस्टम 5 तारीख से अपना रिकॉर्ड रख रहा है, 5 अगस्त से। अभी हम लोग इसको रिफ्रेश कर रहे हैं, देखते हैं लोड का क्या है, लोड घटा या बढ़ा है। लोड अभी कुछ घटाने के लिए कहा गया था। देखिए लोड अभी 10,321 वाट है, यानी 10 किलोवाट अभी चल ही रहा है। फिर से हम लोग इसको रिफ्रेश कर रहे हैं। अभी भी लोड जो है 10,600 वाट है। सोलर से जनरेशन 6600 वाट है। ये देखिए यहाँ पर 2 इन्वर्टर्स को पैरेलल किया गया है, तो ये दोनों इन्वर्टर्स का दिखा रहा है आपको वोल्ट, वाट, PV1, PV2 से 1666 वाट मिल रहा है। बैटरी 34% चार्ज है। वोल्टेज देख पा रहे हैं 51.6 वोल्ट। और ये दूसरा इन्वर्टर है, दूसरे इन्वर्टर की भी डिटेल यहाँ पर दिख रही है। सारी डिटेल ऑनलाइन आप देख सकते हैं, हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं, समय समय पर देखते हैं, और कुछ अगर वैसा मैसेज आता है तो आप लोगों को गाइड करते हैं कि सर लोड को कम कीजिए, बढ़ रहा है या कोई प्रॉब्लम होती है। तो ये सारा डिटेल आप देख पा रहे हैं, कितना वाट है, कितना बैटरी है, कितना लोड चल रहा है, ये सारी चीज़ें देख पा रहे हैं। पर इन्वर्टर पर लगभग अभी 5300 वाट 5.3 किलोवाट पर इन्वर्टर लोड चल रहा है। ये हमारा, आप इसको कंप्यूटर पर भी देख सकते हैं और मोबाइल एप्लीकेशन पर भी देख सकते हैं, सारी डिटेल इसमें मौजूद रहती है। देखिए फिर से हम लोग इसको रिफ्रेश कर रहे हैं। अभी 11.5 किलोवाट का लोड चल रहा है, लोड और बढ़ गया है। अभी जो 12 किलोवाट का ये सिस्टम है, तो नॉर्मली 10 किलोवाट से ज़्यादा लोड, देखिए पूरा 12 किलोवाट का लगभग लोड पड़ गया है इस पर।
11,930 वाट यानी फुल लोड पर चल गया है। कल यह सिस्टम इससे ज़्यादा ओवरलोड भी हो गया था। नॉर्मली इसको 10 किलोवाट से ऊपर लोड नहीं देना चाहिए अगर सिस्टम की लाइफ है तो। अगर आपका सिस्टम फुल लोड पे चलेगा तो आपके सिस्टम की लाइफ कम हो जाएगी, और ओवरलोड चलाएंगे तो वारंटी का इश्यू हो जाएगा। वारंटी के इश्यू से बचना चाहते हैं तो अपने सिस्टम को कभी भी ओवरलोड ना करें, उस पर 90% से अधिक लोड ना दें। कुछ मिली सेकेंड्स के लिए या 1-2 मिनट के लिए ज़रूरत हो तो आप थोड़ा बहुत लोड बढ़ा सकते हैं। बाकी रेगुलर प्रैक्टिस में अगर ये रखते हैं तो आप वारंटी में आपको दिक्कत होगी। अभी 10.5 किलोवाट का लोड चल रहा है, बीच में 12 किलोवाट का लोड हो गया था। फिर से हम लोग रिफ्रेश कर रहे हैं। हमने लोड को कम करने के लिए कहा था, अभी लोड कम नहीं हुआ है। और यह 1-2 मिनट आगे पीछे का डाटा दिखाता है, क्योंकि सिस्टम ऑनलाइन रहता है तो नेट के माध्यम से वेबसाइट पे अपलोड होने में भी कुछ सेकंड्स लग जाते हैं। हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर। हाइब्रिड इन्वर्टर्स काफ़ी ताकतवर होते हैं, प्लस इनको पैरेलल कर सकते हैं। अगर आप 6 किलोवाट के 10 इन्वर्टर को पैरेलल करते हैं तो वो 60 किलोवाट का होगा। इससे आपका सभी प्रकार का लोड, स्कूल का, अस्पताल का, ITI कॉलेज का, सब चलेगा। हाइब्रिड इन्वर्टर बहुत ही ज़्यादा फीचर्स के साथ आते हैं। ये हमारे कुछ सिस्टम्स हैं, जैसे कि ये हमारा 6 किलोवाट का सिस्टम है जो रजौन में लगा हुआ है, बांका डिस्ट्रिक्ट में। ये हमारे सिस्टम है जो आपको सुरगढ़ा में लगा है। ये कुछ अन्य सिस्टम्स हैं जिसमें 12 किलोवाट का इन्वर्टर है, 3-3 बैटरियां लगी हुई हैं। अगर आपको बैकअप ज़्यादा चाहिए तो 3 बैटरियां लगा सकते हैं, 4 बैटरी, 5 बैटरी, यानी एक इन्वर्टर पे 10 बैटरी तक आप लगा सकते हैं। जितना आप बैकअप चाहें उतना बैकअप आप पा सकते हैं। हाइब्रिड इन्वर्टर विथ बैटरी और विदाउट बैटरी दोनों तरीके से काम करते हैं। इस तस्वीर में आपको 16 किलोवाट का बैटरी बैंक दिख रहा है। यहाँ पर टोटल इस तस्वीर में 30 किलोवाट का ये सिस्टम है और 45 किलोवाट का बैटरी बैंक है। यहाँ पर 50 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है। सभी प्रकार के ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, सिंगल फेज़ या 3 फेज़, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम 1 kVA से लेकर 250 kVA तक का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाने के लिए, और साथ ही हाइब्रिड सोलर सिस्टम 5 किलोवाट से लेकर आप 150 किलोवाट तक के हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाने के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। साथ ही अगर आप बैटरी लेस सोलर सिस्टम चाहते हैं, यानी बैटरी पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो हमारे पास बैटरी लेस हाइब्रिड इन्वर्टर और बैटरी लेस ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स भी उपलब्ध हैं। हमारा पता है स्मार्ट सोलर सॉल्यूशंस, कॉलेज मैदान के सामने, कुशवाहा कॉलोनी, तारापुर, मुंगेर। आप हमें इन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी भी है, आप उस ईमेल आईडी से भी हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसको अपने मित्रों, रिश्तेदारों को शेयर करें, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।